आज मैं अपनी सिस्टर को देने जा रही हूँ एक नया हेयर कट। अब वो नया हेयर कट कैसे होगा, कैसा रिजल्ट होगा, कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे, मेरी वीडियोस का इंतजार कर रहे होंगे। वैसे बाय द वे आपकी कमेंट्स से मुझे बिल्कुल अंदाजा होता है आप जिस प्यार से वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, और पिछली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। ये है मेरी सिस्टर, इनका नाम है शाहीन आरा और हम प्यार से उनको कहते हैं लाली। तो अब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बोलती हूँ ना? नहीं बहुत अच्छा बोलती हो माशाल्लाह। तो लाली का कौन सा नंबर है शाहीन आपका? मैं 5th हूँ बहनों में। अच्छा। और गजल जो है वो हमारी बेबी सिस्टर है, सबसे आखिर में है ये। आपको पता है ये मेरी बेबी सिस्टर है और बचपन में मैंने इसको बिल्कुल माँ की तरह रखा हुआ है। और चपेड़े भी बहुत खाई है मैंने इनकी। तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। प्यार वाली चपेड़े होती है ना, वो जो सुबह सुबह मैं जब स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी मुझे लाली, तो फिर उस वक्त बहुत नींद ज्यादा आ रही होती थी और तंग करती थी मैं तैयार होने में, तो उस वक्त जो है ना हल्की फुल्की छोटी मोटी प्यार वाली चपेड़े पड़ती थी, तो याद है मुझे बिल्कुल। तो आज जो है वो शाहीन आरा इनका नाम है, तो शाहीन के मैं बाल काटने जा रही हूँ। अच्छा, बाजी वाजी या आपी वापी मैं आई एम सॉरी नहीं कहती हूँ, हालांकि हमारा एज डिफरेंस है काफ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल हम फ्रेंड्स की तरह हैं, सारी बहनें। अच्छा, आज मैं अपनी सिस्टर को जो है वो उनको हेयर कट देने जा रही हूँ क्योंकि इन्होंने फरमाइश की, और क्योंकि मैंने लेडीज़ हेयर स्कल्पटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो कभी कभी मैं अपनी बहनों, अपनी फ्रेंड्स, कभी उनके बाल काट लेती हूँ। वैसे प्रोफेशनली तो मैंने कभी ये काम नहीं किया। तो आज देखते हैं कि इनको, वैसे भाई दे आप बाल तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लंबे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। किसी ने काटे थे, किसी बच्चे से मैंने कटवाए थे, वो सीख रही थी उन दिनों में, तो उसने कहा कि मेरे बाल अगर आप मेरी मॉडल बन जाए, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है और काफी लंबे भी हो रहे हैं ना बाल। अच्छा, वैसे पता है मैं आपको बताऊं, बाल हर जो भी काटता है ना, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, और हर हेयर कट में कहीं ना कहीं 100% बैलेंस कभी कोई चीज़ नहीं होती, तो कमी पेशी हर किसी के हेयर कट में रहती है। लेकिन आप उसको ब्लो ड्राई के जरिए बहुत स्टाइल दे सकते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के ब्लो ड्राइज आप करके एक ही हेयर कट के डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। फिलहाल मैं चाह रही हूँ कि मेरे बाल इससे भी शॉर्ट हो जाए। अच्छा, हाँ, इससे भी वो लाली को शॉर्ट बाल चाहिए, तो थोड़ा सा काटते हैं बालों को, ठीक है? अब देखते हैं कैसे कटते हैं और एंड रिजल्ट क्या आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, लेकिन उससे पहले जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बाल काटने के लिए वो ज़रा नोट कर लीजिए। तो इसके लिए एक मोटे टीथ वाली और पतली टीथ वाली कोम चाहिए होगी, एक आपको शेयर्स यानी सिजर्स चाहिए होंगी, और कुछ क्लिप्स चाहिए होंगी, और एक स्प्रे बॉटल चाहिए होगी पानी की। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, और दुआ कीजिएगा अच्छा हेयर कट हो। अब आपको नज़र आ रहे हैं जो मेरी सिस्टर हैं लाली, उनके बाल जो हैं वो एक वन लेंथ में हैं, और क्योंकि इनके बाल कर्ली हैं तो बहुत फूल जाते हैं बॉटम में। तो अब इनको मैं थोड़ी सी लेयर्स दूंगी बॉटम में, और थोड़ी सी इनकी लेंथ शॉर्ट करनी है, तो उसके लिए सेक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बालों की लेंथ को शॉर्ट किया जाता है तो सारे बालों को एक साथ शॉर्ट नहीं किया जाता है, उनकी सेक्शंस लिए जाते हैं पतले पतले से। आप देख रहे हैं कि सबसे बॉटम लेयर मैंने ली है, और अब इस बॉटम लेयर को मैं थोड़ा सा पानी लगाकर वेट कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ी सी स्ट्रेट लगें। और फिर ये देख रहे हैं बीच का पोर्शन मैंने लिया है, और अब आप ये डिटरमिन करें कि आपको कितनी बड़ी लेंथ चाहिए। यानी मैं लाली के 4 इंचेस जो हैं वो बाल शॉर्ट कर रही हूँ, ये देख सकते हैं हम, ठीक है जी। तो ये 4 इंचेस बाल शॉर्ट हो गए। सबसे पहले जो मिडल की जो सेक्शन था उससे किया है, अब उसको इसके साथ जो है वो दूसरे बालों को थोड़ा थोड़ा रखते हुए आप बिल्कुल स्ट्रेट काटते जाएं। अदरवाइज़ अगर आप एक साथ सारे बालों को काटेंगे तो कभी भी स्ट्रेट नहीं कटेंगे। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े बाल लेते जाएं, उनमें ऐड करते जाएं, फिर आप बालों की थोड़ी सी एक सेक्शंस और लें, एक लेयर, और फिर उनको इनके साथ ये देख रहे हैं अंदर से आपको गाइडलाइन मिल रही है बालों की, और ऊपर से आपको बाल नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ईजीली आप बालों को स्ट्रेट काट सकते हैं, चाहे कितने ही थिक बाल क्यों ना हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसे ही कटेंगे। आप ये देख रहे हैं ऊपर की लेयर और अंदर से गाइडलाइन। तो बस आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए पूरे बालों जो है ना, सर के जितने भी बाल हैं उनको आप इस तरह से काटते जाएं। अब ये देख रहे हैं मैं लेयर्स ले रही हूँ, जब तक कि बिल्कुल ऊपर टॉप की जो है वो बालों की लेयर आ ना जाए,
तब तक आप थोड़े थोड़े बाल लेते जाएं और उनके साथ मिक्स करते जाएं। आपको गाइडलाइन बाल जो हैं वो बॉटम के नज़र आते रहेंगे। इसी तरह से साइड पर जब आप आएँ तो जब सारे बाल हो जाएं तो आपने साइड के बालों को भी इस तरह से आप देख लें। अगर वो आपके गाइडलाइन से छोटे हैं तो फिर छोड़ दीजिएगा उनको। तो अब यह है कि मैं अब लेयर्स दे रही हूँ लाली के बालों में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 2 या 3 इंच के बाल देख रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल जो फ्रंट के लेकर और इस तरह से आप बात ले लें बाल सारे, और उनको ऊपर रखते हुए आप पहले देखें कि आपको कितना काटना है और काटने के बाद वो पहली लेयर कहाँ तक आएगी। यानी मैं अपनी सिस्टर के 2 या 3 इंचेस बाल जो हैं वो ऊपर से काट रही हूँ। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 2-3 इंचेस, तकरीबन 2 इंचेस मैंने काटे होंगे। अब 2 इंचेस जब मैं बालों को छोड़ रही हूँ तो वो लेयर्स जो हैं वो सबसे पहली लेयर आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक है। अब इनको पहली लेयर को लास्ट लेयर के साथ मैं मर्ज करूँगी और इसको आप 45 डिग्री एंगल पर रखते हुए, ये देख रहे हैं पहली लेयर जो ऊपर हमने काटी है बालों की, वो आपको गाइडलाइन देगी हर बालों के साथ। अब इसको रखते हुए मैं स्लाइड कर रही हूँ अपने सिजर्स को और मैं इनको बाल काट रही हूँ, क्योंकि इनके बालों में कर्ल है तो वो स्लाइड वाला जो है वो बहुत ब्लेंडेड लेयर्स आती हैं और बहुत अच्छा रहता है। तो आपको थोड़े थोड़े सेक्शंस लेने हैं और आपको क्योंकि ऊपर से सबसे छोटी लेयर आपको नज़र आ जाएगी बालों की गाइडलाइन के तौर पे, 45 डिग्री पे रख के आप अपने फिंगर्स को इस तरह से और सिजर्स को स्लाइड करते जाएं और आप इनको काटते जाएं। बिल्कुल लास्ट जो लेंथ है उसके साथ आपको मर्ज करने हैं बालों को। तो थोड़े थोड़े आप लेते जाएं, लेकिन ये ख्याल करना है कि जिस तरह से बाल ग्रो कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसी तरफ आपको खड़े रह के करना है वो सेक्शन, ताकि वो सेक्शन छोटा बड़ा ना हो। अच्छा, अब ये लेयर्स हो गई हैं। अब मैं फ्रेम करूँगी फेस को, फेस की जो फ्रेमिंग होती है वो होगी। तो उसके लिए आपने सारे बाल पीछे के बांध दिए और फ्रंट के खोले। अच्छा, बाय द वे बालों की जो फ्रंट फ्रेमिंग है वो मैंने पहले भी अपने जो बाल मैंने काटे थे खुद से, उसमें भी आपको वीडियो इस वक्त नज़र आ रही है अगर आप देखना चाहें कि खुद से आप अपने बालों की फ्रंट फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी होता है कि हम अपने बैक से बाल लेयर्स भी मैंने काटी है बाय द वे उसमें, लेकिन अगर आपको मुश्किल है कि तो आप सिर्फ फ्रंट के बालों को अगर फ्रेम कर लें तो तब भी एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। सबसे पहले इनको मुझे ये पूछना है कि आपकी जो पहली जो लेयर आएगी आपके बालों की वो कितनी शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ फिर दूसरे कनेक्टेड होंगे, तो वो कहाँ तक आपको चाहिए? ये चिन तक चाहिए। तो अब लाली को जो है वो पहली जो लेयर है फेस की जो फ्रेमिंग होती है वो चिन तक चाहिए। चिन तक जो है वो बहुत सेफ़ होती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से उसको टाई अप भी कर सकते हैं, आप उसमें कैचर भी लगा सकते हैं। तो अब पहली लेयर को मैंने लास्ट लेयर जो है फ्रंट की उसके साथ मर्ज किया इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। और फिर जब मर्ज कर लें तो उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से हाथ को टर्न करके और हल्के हल्के जो उसके कॉर्नर्स हैं उसको आप काट लें, ताकि ये फिर ब्लो ड्राई में बहुत अच्छे आते हैं। तो इसी टेक्निक के साथ मैं दूसरी तरफ के जो बाल हैं फ्रंट के, उनको भी इसी तरह से मैं काटूंगी। अब आपने देखिए कि जो पहली लेयर है उसको लास्ट लेयर के साथ मर्ज करना है बिल्कुल एंगुलर, और उसके बाद आप इस तरह से देखें। अगर आप ऊपर से नीचे तक उसको मर्ज करने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर आप चेक कर लें, आप नीचे से ऊपर तक उसको ठीक कर लें। अच्छा, अब दोनों साइड से मैं बैलेंस देख रही हूँ बालों की कि फ्रंट की जो फ्रेमिंग है वो प्रॉपर हो। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये बाल राइट साइड से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो बड़े हो गए, तो उनको मैं ठीक कर रही हूँ। हाँ जी, बाल तो मैंने काट लिए। अब शॉर्ट तो नहीं है ज़्यादा नहीं यूँ करेंगे, लेकिन मैं ब्लो ड्राई करूँगी ना फिर आप बहुत अच्छे लगेंगे। आई एम प्रीटी श्योर। अब बारी है ब्लो ड्राई की। तो मैंने जो बैक के बाल हैं उनको मैंने आउटवर्ड्स किया है और उनको छोटे ब्रश के साथ मैंने थोड़े से कर्ल्स दे दिए हैं, ताकि वो, क्योंकि वो जल्दी कर्ल्स जो है वो खुल जाते हैं। तो बाकी जो फ्रंट के जो बाल हैं उनको मैं थोड़े से बड़े ब्रश के साथ मैं इनवर्ड्स कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट के जो बाल हैं ना वो इनवर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो जब आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स दोनों बैक और फ्रंट के जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और अब ये सारे बाल जो है वो मैं हेड डाउन करके थोड़े से मिक्स कर रही हूँ, उसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि अब आपको एंड रिजल्ट पता चल सके। अब क्योंकि मैंने सिजर्स को जो है वो स्लाइड डाउन किया है, वो कटिंग दी है, तो इनको ब्लो ड्राई के बगैर भी इनके बाल बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये देखिए इनके बाल जो है ना, ये बैक में मैंने बॉटम में लेयर्स दे दी हैं, और क्योंकि मैंने सिजर्स को स्लाइड डाउन किया था उस टेक्निक से मैंने इनके बाल काटे हैं, तो ये ब्लो ड्राई के बगैर भी बहुत अच्छे लगेंगे। और फ्रंट में जो है वो इनको
फ्रेम किया है, फ्रंट फ्रेमिंग बालों की। तो आप देख सकते हैं ये लेयर्स हैं इनकी बॉटम में। और अब ये होगा कि अगर ये बाल स्ट्रेट भी करेंगी तो भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल ब्लेंडेड हैं लेयर्स। और फ्रंट की जो इनको जिस तरह से चाहिए थे फ्रेमिंग, फर्स्ट जो लेंथ थी वो चिन तक चाहिए थी, तो इस तरह से देखें ये एंड रिजल्ट। कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे, बहुत। शुक्र अल्लाह का कि खुश हुई, वरना मुझे याद है कि जो पहली दफ़ा मैंने इनके बाल काटे थे थोड़े शॉर्ट हो गए थे, क्योंकि उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाल ड्राई होने के बाद स्पेशली कर्ल होता है तो वो और ऊपर आ जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से काटे, और वो जब सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद जो छोटे लगे तो बड़ी डांट पड़ी थी मुझे इनकी। अभी तक क्या हाँ, तो इसलिए मैंने जो ना आज सेफ साइड पे थोड़े से लंबे बाल रखे। ठीक है यार, चले, थैंक यू सो मच। और अब जो है, तुम चाय तो पीती नहीं, जूस तो पियोगी ना? बिल्कुल पीऊंगी, मैं देख रही हूँ ये पड़ा हुआ है, मुझे जल्दी से पिलाए। तुम्हारी वीडियोस देख देख के मुझे अंदाजा हो गया कि तुम किस किस्म का जूस पीती हो, क्या चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्दी है। इसमें आज मैंने वेजिटेबल और फ्रूट्स सबको मिक्स किया हुआ है। क्या क्या डाला है इसके अंदर? गाजर और अनार, सेब और मौसमियाँ। वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का होता है। मजे का होता है, तो पी के देखो, बहुत अच्छा लगे। वेरी नाइस। इसकी वजह ये है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना बहुत मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वेजिटेबल्स उनके टेस्ट को ज़रा बैलेंस करती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बहरहाल ये मेरी बहुत ही मज़ेदार सी बहन है, बहुत जब हम बैठते हैं ना, ट्रस्ट इतना मज़े का फन टाइम गुजरता है हमारा। तो आप भी सॉरी, मैं आपको बताऊं, हमारी गजल जो है ना, इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा मिला हुआ है कि गजल के अंदर जिंदगी है, और गजल जिसके साथ बैठती है वहाँ ये जिंदगी बांटती है। मतलब इसके साथ बैठ के इतना मजा आता है, मैं बता नहीं सकती आपको। थैंक यू सो मच। और लेकिन मेरी सारी माशाल्लाह पूरी फैमिली, मेरा ससुराल इनफैक्ट बड़ा लाइवली, बहुत मज़ेदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह में जाती हूँ, बड़ा मजा आता है। मैंने कनाडा में बाय द वे बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, जितना भी टाइम गुजारा, लेकिन आप लोग सब मुझे बहुत याद आते थे। हमें याद कर रहे हैं अभी तक। क्यों? तुम यहाँ थी तो तुम्हारे घर में हमेशा गेट टुगेदर हुआ करती थी, फिर म्यूजिकल नाइट्स होती थी, और इसके अलावा कभी कभी हम लोग जो मिलके ये विमेंस जो है वो मिलके हम लोग अपने घर में हल्ला गुल्ला करते, क्योंकि मर्दों के सामने इतना कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग सब बहनें और उनकी नंदें, लेडीज नाइट होती थी, बड़ा याद करते हैं। वैसे आते ही जो मैंने पहला काम किया कराची में वो ये किया, मैं सारी अपनी जो नीस और मेरी जो जितनी भी सिस्टर्स हैं सबको मैंने कॉल किया। मैंने कहा सबसे पहली वन डिश कहाँ करें, तो एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। तो ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए, इससे जो है वो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। सही कह रहे हैं। अब मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी सिस्टर आपको कैसी लगी। इनसे कोई सी भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछिएगा, ये आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नजर आ रहा है इसे क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नजर आ रही हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।